इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल जल्ल वअला शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारिक अलैहि। मुहतरम हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, खुतबे मसनूना के बाद सूरतुल बक़रा की दो अलग अलग आयतें आपके सामने पढ़ी गई हैं। इन दोनों आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान का तज़किरा किया है, रमज़ान के साथ क़ुरआन का तज़किरा किया है, और इन दोनों के तज़किरे के साथ साथ अल्लाह ने ये बात भी बयान की कि तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ हैं। आज के इस खुतबे जुमा में इंशाअल्लाह हम आपके सामने रमज़ान से पहले की कुछ चीज़ें जिनका ताल्लुक़ रमज़ान से है, कुछ अहम और ज़रूरी बातें समझने के एतबार से आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि अब रमज़ान की मुबारक साअतों, इस महीने के आगाज़ में बस एक हफ़्ते का वक्त है, तो इस हवाले से क्या ज़रूरी और अहम चीज़ें हैं, चंद बातें इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में रखने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहली बात, ये रमज़ान का महीना जो है इसके रोज़े फ़र्ज़ हैं, और सिर्फ़ फ़र्ज़ नहीं हैं बल्कि रमज़ान के महीने का रोज़ा ये इस्लाम का रुकन भी है। दो बातें कि रमज़ान के महीने का रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन किस पर? आक़िल, बालिग़, मुसलमान, मर्द, औरत पर। बच्चों पर फ़र्ज़ नहीं है, पागल पर फ़र्ज़ नहीं, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। तो ये रोज़े फ़र्ज़ हैं, और अल्लाह ने कहा भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र नहीं किया कि किस दिन के रोज़े फ़र्ज़ हैं, किस महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं। एक आयत के बाद अल्लाह ताला ने कहा रमज़ान का तज़किरा करते हुए फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़ल्यसुम, तुम में से जो ये महीना यानी रमज़ान का महीना पाए वो उसमें रोज़ा रखे। इससे एक बात ये मालूम होती है कि रमज़ान के महीने का रोज़ा फ़र्ज़ है, और साथ ही साथ एक दूसरी बात मालूम होती है कि एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती। पहली वाली आयत में जो सूरह बकरा की आयत नंबर 183 है, अल्लाह ताला ने कहा रोज़े फ़र्ज़ हैं, लेकिन ये नहीं कहा किस दिन के, किस महीने के। दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने रमज़ान का जब तज़किरा किया तो कहा इस महीने में तुम्हें रोज़ा रखना चाहिए,
और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। उसमें आपने एक कहा वसौमी रमज़ान, रमज़ान का रोज़ा रखना। इससे ये पता चला कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं और साथ ही साथ इस्लाम का एक अहम रुकन भी है। तो हमें रमज़ान का महीना मिले तो पैगाम ये है कि अगर सेहत है, तंदुरुस्ती है, सलामती है, अक़ल सलामत है तो हमें रोज़ा रखने का एहतमाम करना चाहिए। और दूसरी बात, इस्लाम के इस रुकन को, इस पिलर को कायम करना चाहिए। दूसरी बात आज के इस खुतबे जुमा के हवाले से कि रमज़ान से पहले हमें कुछ काम करने चाहिए। वो काम क्या है? उसमें एक काम ये है कि रमज़ान के आने की खुशी का एहसास होना चाहिए। और उसके लिए आपको पटाखे फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको चरागा करने की, कुमकुमे लगाने की ज़रूरत नहीं है। खुशी का एहसास यानी एक दूसरे के साथ तज़किरा होना चाहिए। भाई रमज़ान का महीना आ रहा है, क्या किया आपने? तैयारी हो गई? क्या सोचा है? क्या प्लान बनाया है? तज़किरा होना चाहिए साथियों की, दोस्तों की महफ़िलों में, घरों में तज़किरा होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का महीना आता, सहाबा से कहते अताकुम शहरुम मुबारक, मेरे सहाबा तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने वो महीना आ गया जो बरकतों वाला। हम खाली जो है स्टेटस लगाते हैं हैप्पी रमज़ान, इससे क्या होता है? घरों में तज़किरा होना चाहिए। स्टेटस लगाने से बात नहीं बनती। ये जो है गैरों की हर चीज़ को हमने स्टेटस वाला मामला बना दिया। एक दूसरे से तज़किरा करें, शेयर करें, प्लान बनाएं, रमज़ान में क्या करेंगे। ये रमज़ान के आने की खुशी का एहसास गोया कि आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इसी में एक और चीज़ है कि रमज़ान की अज़मत क्या है, रमज़ान कितना अजीम महीना है, इसकी अज़मत का एहसास भी होना चाहिए। हम नहीं करते। इसकी अज़मत का एहसास ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे रमज़ान जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देता है। ये रमज़ान की अज़मत है, हमें एहसास नहीं। जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते कि रमज़ान आ गया। जहन्नम के 7 दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। सरकश शैतानों को, जिन्नातों को कैद कर दिया जाता है ताकि ये अल्लाह के बंदों को भटका ना सके, नेकियों से दूर ना कर सके। हमें इस अज़मत का एहसास होना चाहिए कि इस महीने में अल्लाह ताला इतना एहतमाम कर रहा है, आसमानों में एहतमाम कर रहा है कि जन्नत के 8 दरवाजे खोले जा। पूरे रमज़ान बंद नहीं किया जाता, जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, पूरे रमज़ान खोला नहीं। ये एहतमाम हो रहा है वहाँ पे। और अल्लाह ताला हर दिन अपने बहुत से बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता, बहुत से बंदों को। अच्छा, यहाँ एक बात आ गई, तो अभी रमज़ान आएगा तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी और हमारे अपने लोग भी इसको स्टेटस पर लगाते हैं। क्या कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का, तीसरा जहन्नम से आज़ादी का। ये लोग स्टेटस लगाते हैं, बताते भी एक दूसरों को, बल्कि बसा औक़ात नसीहत के तौर पर कहते हैं कि रहमत वाला अशरा शुरू हो गया है, अल्लाह से रहमत मांगो। मग़फ़िरत वाला अशरा शुरू हो गया, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो। जहन्नम से आज़ादी का अशरा शुरू हो गया, जहन्नम से आज़ादी मांगो। ये बात गलत है। ये कहना कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का, तीसरा जहन्नम से आज़ादी का, ये कहना गलत है। ऐसी कोई बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, बल्कि रमज़ान का पूरा महीना रहमत का है, पूरा महीना मग़फ़िरत का है, पूरा महीना जहन्नम से आज़ादी का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार वज़ालिका फ़ी कुल्लि लैलतिन, अल्लाह ताला अपने बहुत से बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है रमज़ान में, और ऐसा हर रात में होता है, हर दिन ऐसा होता है कि अल्लाह ताला अपने बहुत से बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। तो ये मत कहिए, इस तरह की तालीम मत दीजिए, इस तरह की बातें शेयर मत कीजिए कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का, तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। तो रमज़ान की अज़मत का एहसास है, कितना अजीम महीना है, कितना बड़ा महीना है, ये एक बात। इसी में एक और बात है कि रमज़ान जब आने वाला है और ये पता चला कि आज शाबान की 29 तारीख़ है, तो हमें चाँद देखने का एहतमाम करना चाहिए। आज हमने चाँद देखना छोड़ दिया, नहीं देखते हैं हम। तंजीमों, जमातों, जमीयत को के लेटर पैड का इंतज़ार करते हैं, लेटर पैड पर लिख कर आ जाएगा, हम देख लेंगे, पता चल जाएगा रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? सूमू लिरुयतिही
व अफ्तिरू लिरुयती, चाँद देख कर रोज़ा रखो, चाँद देख कर इफ्तार करो, यानी ईद मनाओ। अब और साथ में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद देखने की दुआ भी सिखाई है। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। आप अगर चाँद नहीं देखेंगे ये दुआ कब पढ़ेंगे? ये दुआ किस वक्त के लिए? लेटर पैड पर चाँद की इत्तला देख करके तो आप दुआ नहीं पढ़ सकते। ये चाँद देख कर, चाँद देखने के बाद की दुआ ये कि आप चाँद देखें फिर ये दुआ पढ़ें। चाँद देखिए पुराने दौर में लोग घरों से बाहर निकल करके रोड पे जा करके चाँद देखते थे। ख़वातीन घर की छतों पर चढ़ करके चाँद देखने का एहतमाम करती थी। आज ये मामला ख़त्म हो गया, ये सुन्नत, ये तरीक़ा हमने छोड़ दिया। चाँद देखिए, हो सकता है आप चाँद देख ले, आप जमीयत को, जमात को इत्तला कर दें, तंजीम को बता दें, आपके देखने की वजह से जो है ऐलान हो जाए। ये चीज़ हमारे यहाँ आनी चाहिए। और इतनी अहम दुआ पूरे महीने के लिए क्या कहते हैं? आपने अगर चाँद देखा, ये दुआ पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान, ऐ अल्लाह इस चाँद को हम पर तुलू फरमा। कैसे? अमन के साथ, कि पूरे महीने अमन व सलामती के साथ हम रहें। वल ईमान, हमारा ईमान सलामत रहे। वल इस्लाम, हमारा इस्लाम सलामत रहे। और वह सलामती, और हम पूरे महीने सलामती के साथ, सेहत के साथ, आफियत के साथ पूरा महीना हम गुजार जाएं, हम बीमार ना हो, हमें रोज़े छोड़ने ना पड़े, हमें नेकियों से महरूम ना होना पड़े। रब्बी व रब्बुकल्लाह, ऐ चाँद मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला। इसमें दुआ भी आप मांग रहे हैं, इसमें तौहीद का इकरार भी कर रहे हैं, इसमें अल्लाह से गुजारिश भी कर रहे हैं। ये दुआ कब पढ़ेंगे? जब आप चाँद देखेंगे तब। लिहाजा जैसे ही 29 का शाबान की 29 तारीख़ हो, शाम को आप चाँद देखने का एहतमाम करें। अगर चाँद दिख जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं दिखता है तो एक और दिन शाबान का इंतज़ार कर लें, 30 तारीख़ को फिर से चाँद देखने का एहतमाम करें। चाँद दिखा तो भी ठीक, नहीं दिखा तो भी हम रमज़ान का महीना शुरू कर देंगे। चाँद देखने का एहतमाम करें। अगली कुछ बातें कुरान के हवाले से हम करेंगे। रमज़ान और कुरान का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और आप जानते हैं रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। अब कुरान का इस महीने में नुज़ूल हुआ। कहाँ से कहाँ? लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर। अल्लाह ताला के पास लोहे महफूज, अर्श के पास, वहाँ से आसमान दुनिया पर रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ, लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ। और आसमान दुनिया पर जो बैतुल इज़्ज़ा है, वहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूरत के हिसाब से 23 साल की मुद्दत में नाजिल होता रहा। और मुकम्मल कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में मुकम्मल हो गया, नाजिल हो गया। अब ये कुरान हमारे लिए है, इसके मुखातब हम हैं, इसकी बातों पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसके हवाले से सबसे पहली बात, रमज़ान जब आए तो बहुत से लोग हैं अल्लाह के बंदे 11 महीना कुरान नहीं पढ़ते हैं, जो कि गलत बात है। लेकिन इस महीने में कम से कम वो कुरान से जुड़ जाते हैं, जो कि अच्छी बात। तो यहाँ एक बात ये आपको मैं बता रहा हूँ, वो ये कि हमारे यहाँ बहुत से लोग देखें रमज़ान में नमाज़ पढ़ने वालों को चिढ़ाने लगते हैं कि रमज़ान के नमाजी आ गए। नहीं चिढ़ाइए, इस किस्म के स्टेटस मत लगाइए, इस किस्म का जुमला किसी के सामने मत बोलिए कि 11 महीना नहीं पढ़ता था आ गया, पहली सफ़ में बैठा, देखो गलत बात। हो सकता है रमज़ान की बरकत से वो नमाजी हो जाए। कुछ लोग हैं 11 महीने कुरान नहीं पढ़ते, रमज़ान में पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है रमज़ान में पढ़ने की वजह से आगे भी पढ़ने लग जाएं वो। तो पहली बात, किसी को चिढ़ाना नहीं, किसी पर तंज नहीं करना, किसी पर जुमले नहीं कसना है कि नमाजी आ गया रमज़ान में कुरान की तिलावत करने वाला। दूसरी बात कि रमज़ान के महीने में कम अज़ कम एक मरतबा मुकम्मल कुरान हमें पढ़ना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना कुरान नाजिल हो चुका होता था, जब रमज़ान का महीना आता था जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को आप मुकम्मल सुना दिया करते थे, एक मरतबा। जब आखिरी रमज़ान आपकी ज़िंदगी में आया तो आपने 2 मरतबा सुनाया। इससे 2 बात मालूम होती, एक तो ये कि बंदे को कम से कम एक मरतबा ज़रूर मुकम्मल रमज़ान में कुरान की मुकम्मल तिलावत करना चाहिए, और दूसरी बात ये कि जब आपको ये एहसास हो जाए कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी दौर चल रहा है तो आपको और ज़्यादा कुरान पढ़ना चाहिए।
आपको और ज़्यादा कुरान, आपने आखिरी रमज़ान में 2 मरतबा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाया, तो ये एक काम। अच्छा, कुरान के हवाले से एक और काम ये है, हमारे यहाँ बहुत सारे भाई हैं जो कुरान अरबी में नहीं पढ़ते क्योंकि उनको अरबी पढ़ना नहीं आता। अफसोस की बात है। फिर वो कौन सा कुरान मांगते हैं? रोमन, हिंदी, मराठी, या जो उनकी अपनी लैंग्वेज है वो। कुरान अरबी में आया है, इसलिए तिलावत अरबी में ही होनी चाहिए। अब आपको अरबी तो आती नहीं, किसी को अरबी नहीं आती, वो क्या करे? वो सीखे। ये नहीं कि उसके लिए आसानियां पैदा की जाए कि रोमन में कुरान जो है, कुरान का टेक्स्ट लिख दिया जाए, उसके अल्फाज लिख दिए जाए। इस्लामी हुकूमत फैली और कहाँ कहाँ इस्लामी हुकूमत गई? सहाबा के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में। क्या उस सलफ़े सालिहीन ने, सहाबा ने, ताबईन ने ये कहा कि भाई ये फ़लाँ मुल्क में इस्लाम फैल गया है, यहाँ लोग मुसलमान हो गए हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ वालों की ज़बान में हम कुरान लिख देते हैं? ऐसा कोई फ़लसफ़ा उनके यहाँ नहीं था। ये हमारे यहाँ पिछले 15, 20, 25 सालों से शुरू हुआ है कि कुरान के अल्फाज को, उसके जुमलों को दूसरी ज़बान में वैसे ही लिख दिया जाए तिलावत के लिए। माशाअल्लाह हमारे यहाँ भाई 50,000, 60,000, 1 लाख का मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन 20, 25, 30 हज़ार दे करके किसी हाफिज़ को हायर करके कुरान सीखने की कोशिश नहीं कर पाते। ये कितनी अफसोस की बात है। ये भाई हाफिज़ को हायर करो, मसला ये है कि हमें कुरान से, दीन से मुताल्लिक पैसा देने में बहुत मसला और बहुत मुश्किल पेश आती। ये शैतान का तरीक़ा। अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र, जब अच्छे काम के लिए पैसा निकलना होता है ना, तो शैतान फ़कीरी का लालच देता है। हे फ़कीर हो जाओगे, इतना पैसा कहाँ लगता है भाई, कुरान तो सीखना है। हाफिज़ को हायर करो, आलिम को पकड़ो, कुरान अरबी में सीखो, पढ़ने की कोशिश करो। और जब तक नहीं पढ़ पा रहे हो, अरबी नहीं सीख पा रहे हो, तब तक दूसरी ज़बान में पढ़ते रहो। और एक बात याद रहे, कुरान की जो आयतें हैं, अल्फाज हैं, उसके जुमले हैं और जो उसके हुरूफ हैं, उन हुरूफ की अदायगी दूसरी ज़बान में हो ही नहीं सकती मुकम्मल तौर से, कभी भी नहीं हो सकती। भाई मद्दा, इख्फा, इजहार, गुन्ना, इदगाम, ये दूसरी ज़बान में कहाँ से लाएंगे आप? कैसे आपको ये सारे कायदे, ग्रामर सब मालूम होंगे कि कैसे पढ़ना इसको? आप तो वहाँ सिर्फ अल्फाज पढ़ रहे हो ना, हिंदी में लिखा हुआ आप हिंदी पढ़ रहे हो, मराठी में लिखा हुआ आप मराठी पढ़ रहे हो, लेकिन वहाँ मद करना है, इजहार करना है, इख्फा करना, गुन्ना करना, क्या करना है, कोई कायदा आपको मालूम नहीं। और फिर मद को कितना खींचना, अलिफ को कितना खींचना है, कहाँ कितना कम करना है, कहाँ क्या, दूसरी ज़बान में आ ही नहीं सकता आपको। इसलिए हमें चाहिए, जिन भाई को भी कुरान पढ़ना अरबी में नहीं आता है, ठीक है, कोई मसला नहीं, अब तक आपने नहीं सीखा, कोई मसला नहीं, आपको यहाँ बुरा भला नहीं कहा जा रहा, लेकिन अब तो सीखिए। घरचे 50 साल के हो गए, घरचे 60 साल के हो गए। हमारे यहाँ लोगों को गाड़ियाँ चलाना आ जाता है 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में गाड़ियाँ चलाना सीख लेते हैं, मोबाइल अच्छे से अच्छा मोबाइल चलाना सीख लेते हैं, सारे फंक्शंस उनको आ जाते हैं, सारे फीचर्स मालूम हो जाते हैं, लेकिन कुरान नहीं सीख रहे। मसला ये है, कुरान सीखिए, अरबी में पढ़िए। अल्लाह ने क्या कहा? बिलिसानिन अरबी मुबीन, ये कुरान अरबी ज़बान में नाजिल हुआ, तो अरबी कम अज़ कम इतनी हमें आनी चाहिए कि हम तिलावत कर सकें। समझना तो बात की बात, तिलावत करने के लिए कम अज़ कम हमें कुरान पढ़ने के लिए, तिलावत करने के लिए अरबी ज़बान सीख लेना चाहिए। अच्छा, कुरान के हवाले से एक और बात है, ख़ास तौर से रमज़ान में जब तरावी का एहतमाम हो रहा हो तो हमें कुरान गौर से सुनना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, उनकी नज़र घड़ी पर रही थी, वक्त पर रहे थे, कल इतने मिनट में ख़त्म हुई थी, आज इतने मिनट में ख़त्म हुई। भाई तरावी का असल मकसद लंबा क़याम है, लंबा क़याम है, तो 1, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट इधर उधर हो जाए, अगर हाफिज़ साहब को तिलावत करने में आपको ये जुमले बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत दफ़ा लोग सामने से आकर के ऐसा जुमला बोलते, क्या बात है आज 2 मिनट ज़्यादा हो गया, तो 2 मिनट ज़्यादा हो गया तो गुनाह मिल रहा था, कोई नुकसान हो गया, सवाब ही मिला भाई। वही क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर अल्लाह की रहमत नाज़िल हो। यह अल्लाह का फरमान है। कुरान आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं बहुत दफ़ा ये कहता हूँ कि भाई कुरान में अगर अल्लाह का नाम आ रहा है, अल्लाह की सिफ़ात आ रही, तो कम अज़ कम आपको ये तो पता चल रहा है ना अल्लाह का तज़किरा हो रहा है।
जन्नत का लफ्ज़ आ गया, ये तो आपको मालूम होना चाहिए जन्नत का तज़किरा चल रहा है। जहन्नम का लफ्ज़ आया, आपको पता होना चाहिए जहन्नम का तज़किरा चल रहा है। आप उसी हिसाब से कुरान को आगे जो है सुनते हुए समझने की कोशिश करें। एक और बात कुरान के हवाले से, वो ये कि कुरान पढ़ते हुए बाज़ दफ़ा लोग ऐसे कुरान लिए हुए हैं और ऐसे उंगलियां फेरते जाते हैं, होठों पे हरकत नहीं है और मुंह से आवाज़ नहीं आ रही है। क्या कर रहे हैं? सिर्फ उंगलियां फेर रहे हैं, देखते जा रहे हैं, उंगलियां फेर रहे हैं, इसे तिलावत करना नहीं कहते हैं। ये तिलावत करना नहीं है। जो लोग भी ऐसा पढ़ते हैं वो तिलावत नहीं कर रहे हैं, इसको मुताला करना कहते हैं, इसको स्टडी करना कहते हैं, इसको गौर व फिक्र करना कहते हैं। तिलावत के लिए दो चीज़ें, या तो होठों पर हरकत होनी चाहिए या तो आपके मुंह से आवाज़ आनी चाहिए। ये दो चीज़ें हैं तिलावत के लिए। इसके अलावा अगर आप देखते चले जा रहे हैं, ऐसे तो कोई भी हाफिज़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से मिनल जिन्नति वन नास तक बस उसके सीने में दिमाग में है, वो यहाँ से वहाँ तक चला गया, कहेगा मैंने एक बार कुरान पढ़ लिया। इसे पढ़ना नहीं कहते, इसे तिलावत करना नहीं कहते। एक और बात इसमें, रमज़ान के महीने में कुरान से हम अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ते हैं। बहुत से लोग आप देखे हैं 10 साल 12 साल की उम्र में जितना कुरान याद किया था आज भी उतना ही कुरान याद किए हुए हैं। वही 12 सूरतें 13 सूरतें अलम तरा से लेकर के मिनल जिन्नति वन नास तक। उम्र कितनी हो गई? 10 से 50, 10 से 60, 10 से 40, और आगे कोई एक सूरा भी याद नहीं कर सके। अफसोस की बात, ये कुरान से हमारी मोहब्बत है, ये हमारी कुरान से मोहब्बत है। ये मोहब्बत सही नहीं है। या तो आपकी मोहब्बत झूठी है या तो मोहब्बत का हक़ आप अदा नहीं कर रहे। कुरान कुछ नया याद कीजिए हर साल, हर साल। हर साल नहीं याद कर सकते, कम से कम रमज़ान में एक सूरा याद करने का प्लान बना ले। एक सूरा याद करूँगा, देखें कैसे नहीं याद होती आपको। भाई सूरतुल आला सूरतुल गाशिया हर जुमा में तिलावत की जाती है तकरीबन। आप नहीं याद कर सकते? बहुत आसान है। कुरान अल्लाह ने याद करने के लिए इतना आसान बनाया है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत आसान। शर्त यह है कि आपका यकीन हो, आपका शौक़ हो, आप याद करने की कोशिश करें। तो कुछ नया रमज़ान में याद कीजिए। ये नहीं कि 12 सूरतों पर टिके हुए थे आज भी टिके हुए हैं और इसी पर वफ़ात भी हो रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर एक साल में 10 आयतें याद करेंगे, 30 साल में आपके पास 300 आयतें हो जाएंगी कुरान की। 30 साल में 300 आयतें, ये बहुत छोटा सा काम है। मसला ये है कि कुरान को डेली हम 5 से 10 मिनट भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन स्क्रॉलिंग करने के लिए 1-1 घंटा है हमारे पास। रील्स देखने के लिए, शॉर्ट्स देखने के लिए 1-1 घंटा। उंगलियां थकती नहीं, दिमाग थकता नहीं, आंखें थकती नहीं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए 10 मिनट भी कुरान को देने के लिए हमें उकताहट होने लगती, हमें सुस्ती आने लगती। ये हमारी कुरान से मोहब्बत, गलत बात। ये तरीक़ा छोड़ना चाहिए हमको। अच्छा, रमज़ान में बहुत दफ़ा एक तसव्वुर ये आता है लोगों के दरमियान, लोगों के ख़याल में कि तरावी में कुरान मुकम्मल करना ज़रूरी है। नहीं है, तरावी में कुरान मुकम्मल करना ज़रूरी नहीं है, ये एक बात। अच्छा, लोग ज़रूरी समझते हैं, इसीलिए बाज़ दफ़ा जिसने एक मस्जिद को तरावी के लिए पकड़ लिया फिर वहीं आता है, चाहे जो हो जाए, वो फिर दूसरी मस्जिद में कहता नहीं 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 वहीं मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ यहाँ तक पहुँचे हैं कुरान में। भाई असल तरावी है, असल क़ियामुल लैल है, असल तहज्जुद है, जो रमज़ान में मुख्तलिफ़ नाम हो जाते हैं उसके। ये नहीं कि जो है एक जगह आपने पढ़ना शुरू किया तो दूसरी जगह आप नहीं पढ़ सकते। दूसरी जगह भी पढ़ सकते हैं आप, जहाँ आपको टाइम मिल जा रहा, जहाँ आप पहुँचे हुए वहाँ पढ़ सकते हैं आप। ये नहीं कि एक ही मस्जिद में। अच्छा, इसीलिए आप देखें लोग ये समझते हैं कि रमज़ान में कुरान तरावी में मुकम्मल करना ज़रूरी है। इसीलिए अगर कहीं पर किसी मस्जिद में 27 को 26 को 25 को हाफिज़ साहब ने ख़त्म कर दिया, उसके बाद लोग छुट्टी ले लेते, उसके बाद छुट्टी ले लेते कि नहीं अब तरावी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुरान मुकम्मल हो गया। और हमारे अपने भाइयों के यहाँ देखिए क्या मसला हो गया है, 10 दिन की तरावी चलती है। ये 10 दिन की तरावी क्या होती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मन क़ाम रमज़ान, जो रमज़ान में क़याम करे पूरा रमज़ान। तरावी 10 दिन की नहीं होती। लोगों का तसव्वुर हो गया है कि कुरान जैसे ही मुकम्मल हो जाए समझो तरावी मुकम्मल, समझो तरावी पढ़ने की ज़रूरत है। और ये 10 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का एहतमाम किसके लिए किया जाता है? तिजारत करने वालों के लिए, दूसरे पेशे से जुड़े हुए अफराद।
उसके बाद दुकान में बैठो आराम से, क्योंकि तरावी हो गई, कुरान मुकम्मल हो गया है। गलत तसव्वुर है। अच्छा, उसमें भी 3 दिन की, 1 दिन की तरावी में क्या पढ़ते हैं? कुरान की तौहीन है। ये कुरान की तौहीन है। क्या समझ में आता है आपको? सुनने वालों को समझ में क्या आता है? एक रात में आप मुकम्मल कुरान कैसे पढ़ सकते? कैसे? सिवाय गड़बड़ी के और कुछ नहीं करेंगे। दूसरा कुरान जलाए, कुरान फाड़े, कुरान की शान में गुस्ताखी करे, बुरा लगता है, बुरा लगना भी चाहिए, लेकिन हम कितनी शान में गुस्ताखी करते हैं कुरान के? कितना हम कुरान का मजाक उड़ाते हैं। या लमून तालमून आखिरी लफ्ज़ के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी मस्जिद है जहाँ शबीना होता है, एक रात की तरावी, वहाँ हम जैसे हाफिज भी खड़े हो जाएं तो बहुत देर के बाद समझ में आता है कि बंदा पढ़ कहाँ रहा, और लोगों को क्या समझ में आएगा? ये कुरान की तौहीन है। तो रमज़ान में कुरान मुकम्मल करना तरावी में ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, अल्लाह ने कुरान को ठहर कर पढ़ने के लिए कहा है, इसलिए रमज़ान में तरावी में चाहे आधा पारा हो, 1 पारा हो, 1.25 पारा हो, पाव पारा हो, जितना भी पढ़ा जा रहा है, हाफिज़ साहब की जिम्मेदारी है ठहर कर पढ़ें। और किसी की तरफ से प्रेशर नहीं आना चाहिए कि जल्दी पढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। ये गलत बहुत, यानी हाफिज़ ज़हनी एतबार से वैसे ही उसे याद करना है, पढ़ाना है, पूरी तवज्जो करना है। ऊपर से सामीन में से, मुक्तदी में से, मुसल्लियान में से लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं और इस तरह की बातें आती रहती। तो रमज़ान में कुरान मुकम्मल करना ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, अगर मुकम्मल हो जाता है, हाफिज़ साहब ने मुकम्मल कर दिया, तो उसके बाद हमारा तरावी से छुट्टी लेना बनता नहीं है। आखिरी रमज़ान तक 29 का हो तो 29, 30 का हो तो 30, पूरे 30 दिन हमें तरावी का एहतमाम करना चाहिए, तब जाकर के सवाब मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? मन कामा रमज़ान, जो रमज़ान में क़याम करे, 1 रात 2 रात नहीं, 10-15 रात नहीं, मुकम्मल रमज़ान। कैसे? ईमानन, ईमान रखते हुए, वहतिसाबन, सवाब की नीयत से। यहाँ सवाब की नीयत का जुमला आ गया। एक बार हमारे यहाँ एक रस्म चल पड़ी है, लोग आ रहे हैं हम भी आएंगे, लोग जा रहे हैं हम भी चले जाएंगे। ये इबादत है, तरावी इबादत है, रस्म नहीं है कि भाई लोग जा रहे हैं मस्जिद में। इसलिए आप देखें शुरू के 4-5 दिन लोग रहते हैं, अब तो माहौल ही बन गया है। शुरू के 4-5 दिन, 1 हफ्ता मस्जिद भरी रहती है, उसके बाद पीछे से लोग खाली हो जाते हैं, पीछे से लोग खाली, रस्म। और फिर आखिरी अशरा शुरू होता है तो फिर से मस्जिद भर जाती है, उसके बाद फिर से जो है 3-4 दिन के बाद खाली हो जाती है। ये रस्म बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? रमज़ान में जो क़याम करे, कैसे? ईमान के साथ, वहतिसाबन, सवाब की नीयत से, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर दिया करते। रमज़ान में मुकम्मल क़याम करना है। अच्छा, 2-3 बातें और इंशाअल्लाह। रमज़ान और दुआ, कुरान के हवाले से बात है। रमज़ान और दुआ बहुत अहम चीज़ है। रमज़ान और दुआ का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बहुत गहरा। इसीलिए अल्लाह ने सूरह बकरा में जहाँ रोज़ों के मसाइल का तज़किरा किया है, वहाँ रोज़ों के मसाइल के दरमियान एक आयत में दुआ का तज़किरा कर दिया। आयत नंबर 183, 184, 185 रोज़ों का तज़किरा, 187 में रोज़ों का तज़किरा, और आयत नंबर 186 में दुआ का तज़किरा अल्लाह ने किया। क्या बतलाने के लिए कि रोज़ा और दुआ का बहुत गहरा ताल्लुक़। कितना गहरा ताल्लुक़ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं की जाती, कबूल होती जब तक आप रोज़े से हैं। और बाज़ उलमा ने बाज़ हदीस को सामने रख करके कहा, इफ्तार के वक्त की खुसूसी दुआ अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होती है। बाज़ उलमा ने ये बात कही, लेकिन असल क्या है? आप जब तक रोज़े से हैं तब तक आप अल्लाह ताला से जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। बहुत गहरा ताल्लुक़। ये एक बात दुआ के ताल्लुक़ से भी। एक और बात सहरी के ताल्लुक़ से। सहरी करना चाहिए, सहरी का एहतमाम। बहुत से लोग हैं रात में खा लेते हैं, उसके बाद सहरी के लिए नहीं उठते। सहरी सुन्नत है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तसहरू, सहरी करो, फ़इन्न फ़िस्सुहूरी बरका, इसलिए कि सहरी में बरकत। अब सहरी में बरकत क्या है? नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का सवाब, सहरी करने का। नंबर 2, पूरे दिन के लिए आपको एनर्जी और ताकत मिल जाती है। और नंबर 3, फजर की नमाज आपकी जमात के साथ हो जाती है। नंबर 4, यहूदियों की मुखालफत आप कर लेते हैं। नंबर 5, अगर उस वक्त कोई मोहताज ज़रूरतमंद आपके दरवाजे पर आ गया, आपको सदका करने का सवाब भी मिल जाता है। ये सहरी की बरकत है।
अगर आपने सहरी नहीं किया, सोए रह गए, पड़े रह गए, तो फिर क्या होगा? आपकी फजर की नमाज भी चली जाएगी और हो सकता है रोज़ा रखने में आपको दुश्वारी हो। अच्छा, यहाँ एक और बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की सबसे अच्छी सहरी खजूर है। सहरी में आप कुछ खाएं ना खाएं, खजूर ज़रूर खाएं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लेकिन रमज़ान आता है तो हमारे यहाँ एक पोस्ट शेयर होती है दही और इलायची वाली। दही इलायची वाली एक पोस्ट सोशल मीडिया पे गर्दिश करती है। नबी का फरमान सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम सुनो। फरमाया सहरी जो है खजूर मोमिन की सबसे अच्छी सहरी है, इसलिए सहरी में खजूर खाया करें। अच्छा, एक और बात, सहरी में जब आप उठे ना तो ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला यहाँ आता है आसमान दुनिया पर। ये सहरी की एक बरकत है। अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर उस वक्त, रात का आखिरी हिस्सा है वो, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आता है और कहता है कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल कर लूँ, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसकी मांग पूरी कर दूँ, कौन है जो मुझसे मगफिरत तलब करे मैं उसे माफ़ कर दूँ। ये इस आसमान। तो 10 मिनट पहले मत उठें, थोड़ा और पहले उठें, वज़ू करें, आप जो है अल्लाह ताला के से हाथों को उठा करके कुछ मांगने की कोशिश करें। ये सहरी की एक बरकत है। और आखिरी बात इसमें वो ये कि रमज़ान ये खाने का महीना नहीं है। हमारे यहाँ तो अब तो रमज़ान में ऐसा हो गया है कि जो डिश पूरे साल में 11 महीने नहीं बनती वो रमज़ान में ख़ास कर दिया हमने। औरतों को किचन के साथ हमने जोड़ दिया। अच्छा, बाहर से भी सामान आ रहा है, घर में भी बन रहा है, बाहर भी भीड़ लगी हुई है, घर में भी भीड़ लगी हुई है। ये खाने से इतनी मोहब्बत हमें, ठीक है, अच्छा अल्लाह ने दिया, एहतमाम होना चाहिए, नेमतें आनी चाहिए घर में, ये भी रमज़ान की रोज़े की एक बरकत है, बहुत अच्छी बात। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि औरत 3 बजे किचन में घुसी हुई है, इफ्तार के वक्त फारिग होगी, फिर वो इफ्तार करेगी, कराएगी, फिर रोज़ नमाज़ पढ़ेगी, फिर से सफाई में, चाय बनाने में, इसमें उसमें लगेगी, फिर तरावी के वक्त उसको फुर्सत मिलेगी नमाज के लिए, फिर तरावी के बाद आपको खाने के लिए देगी, 12-1 बजे फ्री होगी, सोएगी, फिर से 3 बजे उठ करके वो सहरी बनाएगी। इबादत कब करेगी वो? इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। फरमाइशें आती, ये बनाओ, वो बनाओ, ऐसा वैसा, दिस और पता नहीं क्या क्या। भाई ठीक है, बनाना चाहिए, खाना चाहिए, अल्लाह ताला की नेमतों को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी एहतमाम, फरमाइशें, ख्वाहिशें नहीं होनी चाहिए। रमज़ान में हम भूखे रहते हैं, तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस महीने की जो अज़मत है उसका एहसास करते हुए जहाँ हम फ़ायदा उठाते हैं वहीं ख़वातीन को भी मौका देना चाहिए कि वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, वो कुरान की तिलावत करें। लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ख़वातीन को अल्लाह ताला घर वालों के लिए काम काज की बरकत, यानी इस काम का अज्र क्या देता है, फिर भी वो मर्दों से कहीं ज़्यादा कुरान की तिलावत कर लेती, मर्दों से कहीं ज़्यादा। ये बरकत है अल्लाह ताला। आप अपने लोगों के लिए काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत दे देता है। शर्त यह कि उसे बोझ ना समझें, उसे गलत ना समझें, उसे जुल्म ना समझें। तो ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा कुरान की इबादतें कर लेती, बल्कि इबादतों में पेश पे मर्दों से ज़्यादा तरावी की नमाज में ख़वातीन की तादाद होती। बल्कि बहुत जगहों से शिकायत आती है कि औरतें वापस चली गई, उन्हें जगह नहीं मिली और उनके लिए इंतज़ाम नहीं हो पाया। तो औरतों पर जुल्म मत कीजिए रमज़ान के महीने में, उन्हें भी इबादत का मौका दीजिए, उन्हें भी इबादत करने दीजिए। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो इंशाअल्लाह आने वाले महीने में जुमा के हवाले से, खुतबात के हवाले से आप सुनते रहेंगे। ये ज़रूरी बातें थी रमज़ान से पहले जिनका हमें एहसास करना चाहिए। उसमें 2-3 बातें बहुत अहम है, ख़ास तौर से चाँद देखने के हवाले से, रमज़ान के अज़मत के हवाले से, इबादत को इबादत समझ कर करने के हवाले से, रस्म और रिवाज समझ करके नहीं कि चलो ठीक है रमज़ान का महीना आया जाएंगे, नहीं, ये गलत बात है। हम सबको रमज़ान की अज़मत का एहसास होना चाहिए, इस महीने की कदर करना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि रमज़ान गोया कि मेहमान बन करके आता, रहेगा चला जाएगा, रहेगा चला जाएगा। और 30 दिन कैसे ख़त्म होते हैं एहसास भी नहीं होता। शुरू के 2-3 दिन भारी लगते हैं, लेकिन फिर रमज़ान कब ख़त्म हो जाता है एहसास भी नहीं होता। फिर हम कहते हैं अभी एक रमज़ान गया था, दूसरा रमज़ान आ गया। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हम सभी को आने वाले महीने की कद्र करने, इसके अज़मत का एहसास करने और इसकी बरकतों से मुकम्मल तौर से हमें फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तो हमें रमज़ान के महीने तक पहुँचा दे, सेहत व सलामती के साथ पहुँचा दे
और रमज़ान का महीना हमें मिल जाए तो अल्लाह हमें इसके लम्हात, इसके औक़ात और इसके दिन और रातों से भरपूर और मुकम्मल फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की जो भी नेकियां हैं उन नेकियों को कबूल फ़रमाए, गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कौम की, हमारी माँ और बहनों की, हमारी नौजवानों की, हमारे इलाक़े की अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फ़रमाए। हम में जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो मुसीबत में हैं अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर फ़रमाए। जो कर्ज़दार हैं अल्लाह उनके क़र्ज़ की अदायगी की सबील पैदा फ़रमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह उन्हें साहिब औलाद बनाए। जो कल तक ज़िंदा थे आज नहीं हैं अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे, उनके गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, उनकी नेकियों को कबूल करके अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिला अता फ़रमाए। और जो ज़िंदा हैं अल्लाह हमको जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा हो तो ख़ातिमा बिल खैर हो। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।